हेलो, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। और चलो आगे का सुनते हैं हम कृष्ण रहस्य, सुदामा और कृष्ण की बातें, उनकी चर्चा चलो करते हैं। चलो कल से आगे का प्रसंग पढ़ते हैं भाई। जो रामदास पूछ रहे हैं ना कि आप क्यों नहीं अपने घर जाते, अपने पिता के घर जाते, तो सुमति बता रही है कि अगर मैं चली गई तो इनका क्या होगा, इन्हें जो रूखा सूखा मिलता है भोजन तो कैसे मिलेगा, इस बात की चर्चा हो रही है। तो रामदास जी पूछ रहे हैं तो जब ये ही अपनी ससुराल नहीं जाएंगे तो मैं जाकर क्या करूंगी, सुमति बोल रही है। यदि वहां गई तो सब सब पूछेंगे कि जय माता कहाँ है, जय माता कहाँ है, जमाई साहब कहाँ हैं, तो इसलिए मैं इन्हें छोड़कर नहीं जाती। और इनका कोई विश्वास है ही नहीं कि ये एक एक पक्ष तक उपवास रख ले। जब तक मैं आऊंगी नहीं ये भूखे ही रहेंगे, उपवास में ही रहेंगे। तो इसलिए मैं ज्यादा जाती नहीं, सुमति बोल रही है। उपवास में रहने की बात कहाँ से आ गई, इससे अच्छा तो यही है कि आपके साथ ससुराल जाएं, रामदास बोल रहा है। ससुराल के आतिथ्य की महिमा ही कुछ और है। ससुराल जाकर ही समझ में आता है कि हम भी कुछ हैं। मैं तो प्राय ससुराल जाता रहता हूँ। रामदास सुदामा की ओर मुड़ा और किसी स्वांग करने के स्वर में आंखें मटकाते हुए बोला, क्यों भाई सुदामा, तुम ससुराल काहे नहीं जाते हो भाई? हम समझ गए अपनी दुर्दशा दिखाने में उत्तम हो ना, इसलिए छिप रहे हो। इसलिए तो कई बार कह चुकी हूँ, एक एक बार, बस एक बार श्री कृष्ण के पास हो आइए। यदि वहां से भी मनोकामना पूर्ण नहीं हो हुई तो मुझे सौगंध है मेरी संतान की, जो मैंने कभी इनसे किसी कार्य को करने के लिए कहा। सुमति फफक कर रो पड़ी। भाभी रोकर क्यों सुदामा का और अपना मन दुखी करती हो? आंखें आपके आंसू देखकर मेरा मन भी भारी हो गया। आप चिंता न करें, सुदामा आपकी यह इच्छा अवश्य पूरी करेगा। रामदास ने जैसे वचन दिया हो। रो मत, मैं कृष्ण के पास चला जाऊंगा, पर मेरे एकमात्र प्रश्न का उत्तर दे दो। यदि तुम मेरी उस बात से सहमत हो गई तो मैं वचन देता हूँ कि मैं कृष्ण से मिलने अवश्य जाऊंगा, सुदामा ने कहा और एक गहरी सांस ली। यदि मैं कृष्ण के द्वारपालों के द्वारा अपमानित होकर किसी अवांछनीय पशु के समान भगाया गया, या कृष्ण ने ही मुझे पहचानने से मना कर दिया और मुझे धुतकार दिया, तो तुमको अच्छा लगेगा? केवल मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे दो, सुदामा कह रहे हैं सुमति से। सुमति कुछ नहीं बोली, उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उसने अपनी आंखें मूंद ली। रामदास भी मन ही मन यह सोच रहा था कि आज वह भी किसी विचित्र स्थिति में पड़ गया है। वह देख रहा था कि ज्ञानी सुदामा ने अपनी पत्नी को ऐसी दुविधा में फंसा दिया है कि यदि वह हाँ कहती है तो अर्थ यह हुआ कि उसे अपने पति के सम्मान से अधिक धन प्रिय है, और यदि वह नहीं कहती है तो सुदामा का कृष्ण के पास जाने से बचने का तर्क जीत जाएगा। वह देख रहा था कि सरल स्वभाव की सुमति को सुदामा ने गहरे धर्म संकट में फंसा दिया है। कुशल से कुशल दार्शनिक भी ऐसे भावनात्मक शोषण से बच नहीं सकता। उसके मन में आया वह सुदामा को डांट दे और उससे कह दे कि यदि तुम्हें कृष्ण के पास नहीं जाना तो सीधे मना कर दो। पर यह क्या हुआ कि इच्छा अपनी और दोषारोपण षड्यंत्र अपनी पत्नी के लिए रच रहे हो। बताओ, अब बोलती क्यों नहीं, क्या हुआ? अच्छा लगेगा यदि कृष्ण के द्वार से मुझे धुतकारा गया तो, सुदामा कह रहे हैं सुमति से। यदि ऐसा हुआ तो मुझे संतोष होगा कि
आप किसी साधारण संसारी के द्वार पर नहीं धुतकारे गए, परमात्मा के महाद्वार से धुतकारे गए हो। यदि ऐसा हुआ तो मैं सहस्र यह स्वीकार कर लूंगी कि जिसे राम ने धुतकार दिया हो, अब उसे अब कोई नहीं आशा दे सकता। सुमति को जैसे आवेश हो गया। यह हमारी भी परीक्षा और राम जी की भी परीक्षा है। एक बार सीता को खोजते खोजते जब राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ पंपा सरोवर पहुंचे तो लक्ष्मण ने उनसे उस पवित्र सरोवर में स्नान करने की इच्छा प्रकट की। वे दोनों उस सरोवर में स्नान करने उतरे। उससे पहले उन्होंने अपने धनुष को वहां की गीली मिट्टी में गाड़ दिया। स्नान के उपरांत उन्होंने अपने अपने धनुष अपने कंधों पर रखे और आगे बढ़ गए। श्री राम को अपने दाहिने पैर पर जल की बूंदें टपकने का आभास हुआ। उन्होंने रुककर अपने पैरों की ओर देखा। लक्ष्मण चकित रह गए कि श्री राम का पैर रक्त से सन गया है। उन्होंने श्री राम के चरणों को अपने उत्तरीय से पहुंचा और घाव खोजना शुरू किया कि ये रक्त कहाँ से निकल रहा है, परंतु कहीं कोई घाव नहीं था। तभी श्री राम ने देखा कि रक्त की एक बूंद उनके धनुष के सिरे पर लगी हुई है। उन्होंने अपने धनुष का निरीक्षण किया तो पाया कि वहां एक भाग जो उन्होंने गीली भूमि में गाड़ा था, रक्त से सना हुआ था। वे लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, जहां हमने ये धनुष गाड़े थे, हमें वापस उस स्थान पर लौटकर खोजना चाहिए। वहां जाकर श्री राम ने देखा कि जहां उन्होंने धनुष गाड़ा था, वहां एक रक्त रंजित मेंढक अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। श्री राम ने उस मेंढक को उठाया और करुणा भरे स्वर से बोले, हे दादुर, जब मैंने धनुष गाड़ा और वह तुम्हारा काल बन गया, तब तुमने मुझे क्यों नहीं पुकारा? प्रभु, मेंढक बोला। प्रभु दयनीय रूप से मुस्कुराकर बोला, जब मुझे सांप खाने आता है तो मैं चिल्लाता हूँ कि हे राम रक्षा करो, और अब जब राम ही मुझे मारने आ गए हैं तो मैं किसे पुकारूं अपनी रक्षा के लिए? जिसे राम मारने की ठान ले, उसके लिए तो फिर किसी लोक में कोई ठौर नहीं है। सुमति ने एक धैर्य की श्वास ली। यदि भगवान श्री कृष्ण ने भी हमें ठुकरा दिया तो हमारी दशा उस मेंढक के जैसी हो जाएगी। हम मौन साध लेंगे। यदि कृष्ण के श्री चरणों में हमें आश्रय के स्थान पर आघात मिला तो फिर संसार में हमारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। जिसे मारने के लिए जगत का स्वामी ही तत्पर हो, फिर उसे कौन बचा सकता है? मौन होकर अपनी दुर्गति सहते रहना ही चाहिए। वही हम सह रहे हैं और सहते रहेंगे। आप एक बार अवश्य श्री कृष्ण के द्वार पर जाइए, केवल उनके द्वार तक जाइए, वहां तक जाने का पुरुषार्थ कीजिए। उसके बाद आपके अभिनय की भूमिका समाप्त हो जाएगी। फिर उस छलिए की बारी है। देखना है कि वह किस प्रकार अपने बाल सखा को छलता है। सुमति का कथन सुनकर रामदास को कुछ हो रहा था। वह होना क्या था उसकी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जो कुछ उसे हो रहा था वह होना उसके जीवन में पहली बार हो रहा था। उसे लग रहा था उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। वह जैसे बिना मस्तिष्क का होता जा रहा है। उसके सोचने समझने की क्षमता नष्ट होती जा रही है। उसने चिल्लाना चाहा, पर उसके गले पर जैसे किसी ने पैर रख दिया हो। वह चाह रहा था कि सामने बैठा सुदामा उसे धक्का दे, उस पर अपने पैर से प्रहार करे, जिसके आघात से उसकी लुप्त होती हुई चेतना लौट आए। वह सुमति को भी देख रहा था और सुदामा को भी।
वे दोनों उसे किसी प्रतिमा के समान निर्जीव दिखाई दे रहे थे। उसका शरीर जड़ होता जा रहा था। उसने अनुभव किया कि कोई अदृश्य ऊर्जा उसके चारों ओर किसी सर्प के समान गति करती जा रही है और अचानक उसने अनुभव किया जैसे वह सर्पाकार गति ऊर्जा उसके शरीर के से उतर कर भूमि में समा गई। वह देखने लगा। सुदामा द्वारा सुमति को कहा जा रहा संवाद अब तक वह सुन पा रहा था। मतलब उसे सुदामा और सुमति की चर्चा सुनकर उसने सोचा, अरे भाई, श्री कृष्ण का ये दोस्त है, ये उसका सखा है। ये सब सुनकर उसे सहन नहीं हो रहा था। उसकी चेतना जा रही थी। जो तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं कृष्ण के द्वार पर जाऊंगा, किंतु यह तो बताओ कि श्री राम को तो संसार परमात्मा मानता है, पर कृष्ण के संबंध में ऐसी कोई प्रचलित मान्यता नहीं है। सुदामा ने कहा, ऐसा न कहो कि मैं अपने बाल सखा को भगवान श्री कृष्ण कहूँ और उसके राज कर्मचारी तथा परिजन समझे कि सुदामा चाटुकारिता करके कृष्ण से धन प्राप्त करना चाहता है। भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा के लिए श्री कृष्ण का ही नाम सुझाया था। उनसे अधिक धर्म को जानने वाला कौन है, बताओ जरा। तब वे श्री कृष्ण को परमात्मा मानते हैं तो अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता क्या है। वे श्री कृष्ण को अन्यथा मैं उनके परपौत्र के समान हूँ। अनुपस्थिति रहते हुए द्रौपदी की उन्होंने जिस प्रकार रक्षा की, ऐसी रक्षा तो परमात्मा के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, मैं तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, पर अपने बाल सखा को भगवान मानने में मेरी कोई निष्ठा नहीं है। सुदामा बोले, कृष्ण एक कुशल राजपुरुष है। राजनीति में जाकर साधु भी असाधु हो जाता है। राजनीति किसी को राक्षस बनने की संभावना तो दे सकती है, किंतु भगवान बनने की नहीं। राक्षस बनने के लिए मनुष्य को कुछ अतिरिक्त कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। उसे केवल राजनीति में प्रवेश करना होता है। राजनीति परिवेश उसे स्वयं ही राक्षस बना देता है। श्री राम भी तो राजपुत्र थे। सुमति ने सुदामा के मत का खंडन करते हुए कहा, पर उनका जीवन वनों में बीता। वे राजनीति से कोसों दूर थे। सुदामा बोला, आपको यह क्या हो गया है? आप कुतर्क कब से करने लगे? श्री राम पिता की इच्छा मात्र से सारा साम्राज्य एक क्षण में त्याग कर चले गए थे। निषाद राजभु ने अपना राजपाट उनको देना चाहा। सुग्रीव के राज्य पर भी उनका ही अधिकार था। लंका में तो उनकी ही जय हुई थी, किंतु इस राजपुत्र को माया छू भी नहीं पाई। काल ने अपना निर्णय दे दिया और यह सिद्ध हो गया कि श्री राम अन्य कोई नहीं, स्वयं मायापति है। श्री राम अन्य कोई नहीं, मायापति है। यही सब आप श्री कृष्ण के विषय में भी देख ले। कंस जैसे अनेक अत्याचारियों का अंत किया, किंतु किसी के साम्राज्य पर दृष्टि नहीं डाली। मुझे तो लगता है कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसे सर्वकला संपूर्ण श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हो गए हैं। रामदास ने यह अनुभव किया कि ऊर्जा रूपी वह सर्प जो भूमि में समा गया था, वह उनकी एड़ियों से होता हुआ उनके हृदय में प्रकट हुआ है। उसने उस काले सांप को देखा। वह उनकी भ्रुकुटी के मध्य भयंकर फन
कहड़े गाढ़े हुए खड़ा था। उस सर्प के मस्तक की त्वचा पर मोर का पंख नीलमणि के समान प्रकाशित हो रहा था। उस सर्प ने अपने फन को लहराया और अपना दंश रामदास के मध्य में गाड़ दिया। रामदास लहराया और किसी पके हुए फल के समान भूमि पर गिर गया। रामदास तो ये सोचकर, उनकी बातें सुनकर ही भूमि पर गिर गया। रामदास उनके गिरने की स्थिति ऐसी थी कि सुदामा चीख उठे। सुदामा ने रामदास की नाड़ी का परीक्षण किया, वह बंद हो गई थी। हे राम, ये क्या हो गया? सुमति भी घबरा गई। रामदास की आंखें चढ़ी हुई थी, वह शून्य में था। सुदामा ने लोटे में जल रखा हुआ उसके मुंह पर छिड़का, उसे जोर से हिलाया और उसका नाम लेकर अनेक बार चीखा। अचानक रामदास की नाक से एक तीर श्वास आई। सर्प जैसी फुंकार उसने ली और उसने आंखें खोल ली। रामदास, क्या हो गया था? हम तो घबरा ही गए थे। तुम कैसे हो? ठीक हो? क्या अनुभव कर रहे हो? सुदामा हड़बड़ा से के बोल रहा था। रामदास ने सुदामा और सुमति की ओर फटी फटी आंखों से देखा, जैसे वे उसके लिए अपरिचित हो। सुदामा और सुमति यह अनुभव कर रहे थे कि वे रामदास के स्वास्थ्य के संबंध में जो कुछ पूछ रहे हैं, वह उन शब्दों को सुन नहीं पा रहा है। रामदास सुदामा और सुमति को फटी फटी आंखों से देखता रहा और किसी स्वचालित यंत्र के समान पगडंडी पर आगे बढ़ता चला गया और आंखों से ओझल हो गया। रामदास रामदास सुदामा पुकारता ही रह गया। इस प्रकार रामदास, उनका मित्र, वह तो पागल सा हो गया उनकी बातें सुनकर। और अब आया है सुदामा जब जाएगा उनसे मिलने श्री कृष्ण से, क्या क्या तैयारी होंगी और क्या क्या करेंगे, ये सब अब ये आएगा। सुदामा की पदयात्रा का तीसरा दिन था। सुदामा चले भी गए और उसका तीसरा दिन है, अब वहां से शुरू हो रहा है। सुदामा की पदयात्रा का तीसरा दिन था। उन्होंने अनुभव किया कि उनका सारा शरीर पूरी तरह थक चुका था। भगवान सूर्य उनके सिर पर सवार थे। उनका ताप कष्ट दे रहा था। यात्रा के लिए जो गुड़ चना लेकर वे चले थे, वह कल ही समाप्त हो गया था। अब उन्होंने कंधे पर लटकी अपनी पोटली पर दृष्टि डाली। उसमें कच्चे चावल थे। चलने से पहले सुदामा ने सुमति से हंसी करने के उद्देश्य से यह कह दिया था कि वह उनको उनके बाल सखा कृष्ण के पास भेज तो रही है, किंतु परंपरा है कि जब भी वह किसी आत्मीय के पास जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, कुछ न कुछ भेंट लेकर जाते हैं। तो ऐसे में सुदामा अपने मित्र के लिए क्या भेंट लेकर जाए? तब सुमति ने हंडिया में रखा थोड़ा सा चिवड़ा बांध दिया। सुदामा ने कहा था कि जिसे तुम भगवान कह रही हो, उसके लिए यह तुच्छ भेंट। तब सुमति ने सुदामा को सुप्रेम कुटिया के बाहर धकेलते हुए कहा था कि भगवान भाव के भूखे हैं, अब आप अपनी यात्रा आरंभ करें। सुदामा ने चिवड़े की उस पोटली की तरफ देखा और सोचा कि संकट के समय यह चिवड़ा खाने के काम आएगा। ऐसी भेंट भी क्या लेकर जाएं? उन्होंने एक छोटी पोटली में से 2 मुट्ठी चावल की बांध रखी थी। उन्होंने देखा कि कुछ श्रमिकों ने एक कुएं के पास वृक्षों के झुरमुट में चूल्हा जलाया हुआ है। उसके मन में आया कि उनसे कह दे कि मेरे लिए भी एक मुट्ठी चावल उबाल दे, उनकी बड़ी कृपा होगी। तो सुदामा याचना का अभ्यास आरंभ कर रहा था। सुदामा ने इधर उधर देखा। भीतर भीतर देखो सुदामा, मैं उनकी चेतना बोल रही है अब सुदामा की। भीतर भीतर देखो सुदामा,
मैं तुम्हारी चेतना हूँ। इन दिनों तुम्हारे आत्मसम्मान के घर में रह रही हूँ। इसमें याचना जैसी क्या बात है? सुदामा तमक कर बोला, मैं उनसे भीख नहीं मांग रहा, केवल सहायता मांग रहा हूँ। उनके पास अग्नि जल रही है। सुदामा ने अपना तर्क प्रस्तुत किया। यदि वे एक मुट्ठी मेरे चावल हांडी में पका देंगे तो ये भीख मांगना थोड़ी ना हुई। उस अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए उन्होंने अपना पुरुषार्थ लगाया है। तुम केवल जिह्वा घर्षण करके तुम्हारे चावल पक जाएंगे। चेतना बरसी। इतनी ही स्वाभिमानी हो तो मत मांगो अग्नि भी। यदि इन साधारण संसारियों ने तुम्हें धुतकार दिया तो तुम्हारे मन में बैठी सुमिति को कितना दुख होगा। अब तो केवल कृष्ण के द्वार पर ही याचना करना और वहीं से तुम्हारे धुतकारे जाने का सुख प्राप्त करना। मैं कृष्ण के पास याचना करने नहीं जा रहा, अपने बाल सखा से मिलने जा रहा हूँ। सुदामा का मुंह कड़वा हो गया था। चेतना से बात कर रहा है वो। ओहो बाल सखा, चेतना ने सुदामा को चिढ़ाया। पत्नी के उपहास करने के पश्चात बालसखा की स्मृति ने सुदामा को आ घेरा। अति उत्तम, क्या अद्भुत साख्य भाव है। तुम चाहती क्या हो? सुदामा का स्वर जैसे डटकर खड़ा हो गया। स्वीकार स्वीकार। हाँ, यह स्वीकार कि तुम कृष्ण से धन की याचना करने जा रहे हो। चेतना बोली, समझे क्या छिपाते हो? तुमसे कुछ छिपा नहीं है तो तुम यह भी भली प्रकार से जानती होगी कि भले ही मैं कृष्ण के पास अपनी पत्नी के आग्रह के कारण जा रहा हूँ, परंतु मेरे मन में यह संकल्प है कि मैं प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण से कुछ नहीं मांगूंगा। प्रत्यक्ष रूप से यदि कृष्ण कुछ देंगे तो तुम स्वीकार कर लोगे। क्यों? चेतना ने छेड़ा। हाँ सुदामा, तो ठीक है, फिर मैं संकल्प करूं कि शेष यात्रा में किसी से कोई सहायता नहीं मांगूंगा। मैं संकल्प करता हूँ। सुदामा ने चावल की वह पोटली फिर से अपने कंधे पर लटका ली। भोर काल में अपने नियत नियम पर उठने और दिन भर चलने के उपरांत भगवान सूर्य अब थक गए थे, अतः अपनी संध्या की गोद में सिर रखकर विश्राम करने जा रहे थे। कुछ देर पश्चात इनकी यही सखी निशा यानी रात रूपी पत्नी बनकर इन्हें रात्रि सुख देगी। क्यों भाई, यह द्वारिका अभी कितनी दूर है? सुदामा ने चाक पर चढ़े मिट्टी के लोंदे बनाते हुए एक कुम्हार से पूछा। कुम्हार चाक को उसी दशा में घुमाता छोड़कर खड़ा हो गया। उसने अंगोछे से पसीना पूछते हुए कहा और सुदामा की ओर देखा। सुदामा सहम सी गए। उन्हें लगा कि इस प्रदेश में अब यह कुम्हार के काम में बाधा डाल दी है मैंने, शायद ये मुझे डांट देगा। सुदामा यह सोचकर ही भूमि में गड़ गए कि उन्होंने उनको धिक्कारे अथवा दोषी ठहराए, कहीं वे उन्हें धिक्कार न दे और दोषी न ठहराए। ये सुदामा सोचने लगे और ये सोचकर वे खुद को ही अपने आप को ही कोसने लगे कि मैंने इनसे क्यों पूछा, क्यों इनके कार्य में बाधा की। तो अब यहीं रुकते हैं और कल आगे सुनाएंगे कि कुम्हार उन्हें कैसे बताता है मार्ग। राधे राधे सबको, जय हो।